ओके, बहुत से लोग आ गए अभी। कैसा हुआ केमिस्ट्री का क्लास? मस्त। अभी केमिस्ट्री निकालो दिमाग से, अभी मैथ्स पढ़ते। ओके, घर पे कितने लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से? घर पे मतलब जहाँ पे भी लाइब्रेरी में पढ़ते हो, रूम में पढ़ते हो, अपने घर पे पढ़ते हो, जहाँ पे भी पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ रहे हो? सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अभी ज्यादा टाइम नहीं है। एंड बेसिकली जो पहले भी तुमने पढ़ा हुआ है उसको कंप्लीटली हमेशा रिवाइज करते रहो। एंड मैथ्स में स्पेशली आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करते रहने। ओके, अदरवाइज अगर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो मैथ्स में सिर्फ थ्योरी या कॉन्सेप्ट रिवाइज करने से नहीं होगा। क्वेश्चंस। तो आज मैं आपको फंक्शंस के कुछ ऐसे टॉपिक के क्वेश्चंस लेने वाली हूँ जो जेई मेंस के फेवरेट है। और एक्चुअली हम जेई मेंस के ही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस बिफोर दैट। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। किसको किसको इन्वर्टिबल फंक्शंस याद है? किसको किसको याद है किस फंक्शन का इनवर्स हो सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जो मैं आपको तब से बोल रही थी कि इनवर्स फंक्शन हमारा कुछ फेवरेट है, जैसे वन वन ऑन टू फंक्शंस वी लाइक मोर एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स। तो उसका मतलब यही था कि कुछ स्पेशल तो होगा उस फंक्शन में, वन वन ऑन टू फंक्शन में कुछ स्पेशल तो जरूर होगा, इसीलिए वो हमारा फेवरेट है। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन सबको समझ में आया कल? सबको समझ में आया? ठीक है, तो एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, 3 टाइम लगाओ, 4 टाइम लगाओ, आपको अभी आता है कैसे करना है। ओके, अब मैं आपको एक बार इनवर्स फंक्शंस क्या होता है समझा देती हूँ। तो क्या होता है मतलब, हमको तो आदत है देखने की y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है। अब जैसे मेरे पास अगर ये हुआ y इज इक्वल टू 3x+2, तो दिस y इन टर्म्स ऑफ x। यस, ओके, ये हुआ y इन टर्म्स ऑफ x। y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, इसी को बोलते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। बट अब व्हाट इफ आई वांट टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x इन टर्म्स ऑफ y, तो मुझे कुछ इनवर्स जैसा चाहिए। मतलब क्या, अगर ये सेट A है जिसमें 1 2 है, और अगर ये सेट है जिसमें p q है, और ये फंक्शन है f। बहुत अच्छे से समझो मैं क्या समझा रही हूँ अभी। ओके, इतना कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो बाकी सारे क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। तो ये एरोस कैसे जा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 1 जा रहा था q के पास और 2 जा रहा था p के पास। ओके, तो ये ऐसे बन रहे थे 1 q, और मतलब फंक्शन f में कौन कौन आएगा, 1 q आएगा, और 2 किसके पास जा रहा है, p के पास, तो 2 p यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगी f इनवर्स का। तो अब ये सेट A है और ये सेट B है, तो f अगर A से B जा रहा है तो f इनवर्स उल्टा चलेगा। ओके, f इनवर्स विल मूव इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन एज ऑफ f। तो वो चलेगा B से A। मतलब f अगर कहाँ से कहाँ चल रहा है, A से लेके B तक चल रहा है, तो f इनवर्स कहाँ से कहाँ तक चलेगा, या कैन एनीवन टेल मी? B से लेके A तक चलेगा। और अब f इनवर्स में क्या होंगे देखो, सारे उल्टे 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 आ जाएंगे इसमें, क्योंकि इनवर्स है ये। तो आपका बी वाला एलिमेंट पहले आएगा, तो ये आएगा Q1, तो आएगा Q1, और फिर आएगा इसका उल्टा, मतलब P से शुरू करेंगे हम, P से लेके 2 तक, सो P, ये आएगा F इनवर्स।
फाइन। तो आपको एफ मिल गया, आपको एफ इनवर्स मिल गया। अब एफ इनवर्स का मतलब नाम से तो ऐसा ही लग रहा है, अभी मैं कुछ बोलने वाली हूँ, उसको अच्छे से समझो आप लोगों के। ये जो है ना, ये वाला, ये ये इसका इनवर्स है, और ये जो है ये इसका इनवर्स है। मतलब एफ का इनवर्स एफ इनवर्स है, और इसका इनवर्स ये है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एफ इनवर्स में फिर से इनवर्स लगा दूं, तो दो बार उल्टा उल्टा करेंगे तो वो ओरिजिनल वाला फंक्शन आ जाएगा। ये हुआ इनवर्स। ओके, अब कैसे निकालते हैं? अगर मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो बेसिकली मुझे क्या करना है, एक्स और वाई की पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ से दिख रहा है आपको, अगर ये एक्स थे और ये वाई थे, तो अब इनवर्स में इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो अब मैं क्या करूंगी इसका इनवर्स निकालने के लिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में आपको मिलेंगे। ओके, मैं एक्स को वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करती हूँ, तो मैं लिखूंगी 3x इज इक्वल टू वाई माइनस टू एंड x इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाय थ्री। ये हुआ। ओके, अब हमारा तरीका नहीं है इतना कि हम x इज इक्वल टू लिखें, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम हमेशा मैथ्स में यूज करते हैं, वेरिएबल इज डमी जैसा। मतलब यू एक्सचेंज x एंड y, तो मैं इसको y के टर्म्स में लिखती हूँ, तो y इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई थ्री। ये जो है, अगर ये f है तो ये है f इनवर्स। इसकी आप कई बुक्स देखोगे तो वो आपको काफी सारी चीजें लिख के देंगे कि स्टेप वन इज एक्सचेंज एक्स एंड वाई एंड देन डू द ऑपरेशन एंड देन रिप्लेस एक्स विथ वाई अगेन, वो ऐसे लिख के देते हैं, बट इतना कुछ है नहीं उसमें। ओके, अब ये इनवर्स कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालू, यहाँ पे मैं अगर x की वैल्यू 1 डालू तो y कितना क्रिएट हो जाएगा बच्चों, जरा सोचना। x की जगह अगर मैं 1 डालू तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 5। ठीक है, तो मतलब 1,5 इस पे लाई कर रहा है, किस पे, f पे। तो इसमें अब हम x की वैल्यू क्या डालेंगे, y की वैल्यू क्या डालेंगे, मतलब ये तो इनवर्स है, सॉरी यहाँ पे इनवर्स चाहिए था, तो ये f डाल के देखते हैं। ये 5 उल्टा वाला डाल के देखते हैं, तो क्या आएगा देखो, 5 - 2/3, तो ये कितना आएगा, 3/3 इज हाउ मच, 1। तो यहाँ पे क्या आया, 5,1। क्योंकि मैंने x की जगह अगर 5 डाला था तो y कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। अब आप समझ गए हो मुझे क्या पॉइंट बोलना था आपको। अगर किसी फंक्शन पे a कॉमा बी लाई करता है तो उसके इनवर्स पे b कॉमा ए लाई करेगा। ठीक है, मतलब अगर किसी फंक्शन पे 5,8 है तो उसके इनवर्स पे 8,5 रहेगा। ये चीज मैं बोलना चाह रही हूँ आपको। यही सब है इनवर्स में, ये सब मैं शेयर करूंगी तो आप। किसी ने कुछ मैसेज किया? ओके, ये ऐसा ही है, इसको पढ़ोगे फिर भी समझ जाओगे। नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दिस। हम जेई मेंस के हिसाब से, ये आपको टेक्स्ट बुक में भी सब चीजें मिलेंगी, बट वी आर, यस, दिस इज समथिंग दैट वी वांट। हमको ना, एक काम करती हूँ, इसमें मैं कुछ, मैं ऑडिबल, मैं कुछ ना आपको ग्राफिकल स्ट्रक्चर बताती हूँ और बताती हूँ कि उसके इनवर्स फंक्शंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, कैसे एग्जिस्ट करते हैं इनवर्स फंक्शन, मतलब हम निकालेंगे तो ऑफ कोर्स हम निकालेंगे, बट हमको ये देखना है कि ग्राफ, देखो हर ग्राफ अगेन आप नहीं निकाल पाओगे, बट हम ये देखना चाहते हैं कि कैसा ग्राफ दिखेगा इनवर्स का। तो कुछ फंक्शंस है जो मैं,
कैन यू हियर मी ऑल? सब सुन सकते हैं ना? तो मैं एक आपको दिखाती हूँ। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कुछ ऐसा है और मेरे पास फंक्शन है, यही जो फंक्शन हमने किया था, क्वेश्चन किया था ना हमने अभी, इसको करते हैं। ठीक है, ये क्या था? y इज इक्वल टू 3 प्लस y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, सो y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये f था। और f इनवर्स क्या था? f इनवर्स वाज x माइनस 2/3, ये f इनवर्स था। तो इसको अभी हम खींचते हैं। ओके, इसको अभी हम क्या करते हैं? खींचते हैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि हम इसका ग्राफ बनाएं और मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली ग्राफ्स में क्या होता है। आपको स्ट्रेट लाइन स्केच करना तो आता ही होगा, तो अभी हम स्केच करते हैं, इसको स्केच करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें मैं x को 0 रखूंगी तो y कितना आ जाएगा? 2। तो ये लाइन 0,2 से पास करेगी यहाँ से कहीं से। और अगर इसमें मैं y को 0 रखूंगी तो x कितना आएगा? -2/3। मतलब नेगेटिव यहाँ से कुछ तो -2/3, 0 यहाँ से ये लाइन पास करेगी ऑन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब इसको स्केच करते हैं हम लोग, इसको स्केच करते हैं। y इक्वल टू x माइनस 2/3। तो x को अगर मैं 0 डालूंगी तो y कितना आएगा? -2/3। और अगर y को 0 डालूंगी तो x कितना आएगा? 2। तो ये 2,0 से पास करेगी लाइन, और 0, माइनस -2/3। तो ये लाइन ऐसी होगी। तो अगर आप देखो तो ओरिजिन के अलोंग ये एक दूसरे के मिरर रिप्लिकाज है। मतलब ये किसके अलोंग मिरर रिप्लिका होते हैं फिर एक दूसरे के? तो ये स्पेशली होते हैं मिरर रिप्लिकाज along the line. If anyone knows, can you tell me? किसी को पता है ये किसके along मिरर रिप्लिका होते हैं? These are mirror replicas across y equal to x line. y इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है ये, इसके अलोंग हर ग्राफ मिरर रिप्लिका होगा एक दूसरे का। और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, वो आपको आता है या नहीं मुझे नहीं पता, मतलब पता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ये कितने लोगों को पता है बताओ? कितने लोगों को पता है? तो लॉग का ग्राफ कितने लोगों को पता है? लॉग का ग्राफ ऐसा होता है, हाँ या ना? ये पॉइंट क्या होता है? 1,0। ये इधर जाता है नेगेटिव इन्फिनिटी को। ठीक है, और ई पावर एक्स का ग्राफ कैसे होता है? ऐसा। ये है y इक्वल टू ई पावर एक्स। तो ये किसके अलोंग एक दूसरे के रिप्लिका हुए? y इक्वल टू एक्स के अलोंग। तो ये एक दूसरे के रिप्लिका है। मतलब दिस इज y इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज ln x। ln x मतलब log बेस ई एक्स। इसको ln x भी बोलते हैं, ln x भी बोलते हैं, log x बेस ई भी बोलते हैं। ओके, तो ये एक दूसरे के मिरर रिप्लिका है। इसका मतलब क्या है मिरर रिप्लिका? अगर इस पे कोई पॉइंट यहाँ p q है तो इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पॉइंट क्या आएगा? q p आएगा। ये हुआ। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से समझो क्योंकि इनवर्स फंक्शन हम बाद में भी काफी टाइम पे यूज करेंगे। इज दिस ओके गाइस? ये सबको समझ में आया क्या? प्लीज इंडिकेट सबको समझ में आया। कुछ रिपीटेशन चाहिए? समझ में आया आप लोगों को? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यू आर रिस्पॉन्डिंग। ग्रेट। ओके, ये हुआ इनवर्स फंक्शन। निकालना कैसा है?
ये मैंने एक क्वेश्चन करवाया आपको, आपको क्या करना है, एक्सचेंज एक्स और वाई, फिर एक्स को वाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करो। और क्योंकि हमारा वे नहीं है एक्स इज इक्वल टू लिखने का, ओनली दैट इज द रीजन कि हम फिर से एक्स को वाई से इंटरचेंज कर देते हैं एट द एंड। और जो क्लासिक जो एग्जांपल्स है वो ये वाला एग्जांपल सबको आना चाहिए। वन मोर एडिशनल थिंग दैट यू हैव टू नो अबाउट रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। जो अब अगर एफ ए से बी तक जाएगा तो ये क्या है, डोमेन, और बी क्या है बच्चों, कोडोमेन। लेकिन अगर एफ इनवर्स की हम बात करेंगे तो वो अब कहाँ से आएगा, बी से लेके ए तक, तो ये क्या होगा, डोमेन, और ये क्या होगा, कोडोमेन। तो मतलब जो एफ का कोडोमेन था वो एफ इनवर्स का डोमेन बन गया, और जो एफ का डोमेन था वो एफ इनवर्स का कोडोमेन बन गया, तो ये एक्सचेंज हो गया। ये बात आपको एक याद में रखनी पड़ेगी। ऐसी भी कोई टफ बात नहीं है, बट कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस वी आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन, ये एरो डायग्राम वाले, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है एरो डायग्राम से। यस, समथिंग लाइक दिस। हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। सॉल्यूशन मत देखो यार, सॉल्यूशन मत देखो। ये स्टेप्स है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी कि ये मैं अभी मिटा रही हूँ, लेकिन तुम जब स्लाइड देखोगे तो तुमको दिखेंगे। हाँ, ये मैं ऐसे ही मिटा रही हूँ, अभी हम कर रहे हैं इसलिए। लेकिन तुम बोलोगे कि मैम आप सभी मिटा दे रहे हो, तो नहीं, आप जब स्लाइड देखोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। ये स्टेप्स होती है, देखो, अज्यूम एफ ऑफ एक्स इज वाई, सॉल्व फॉर एक्स, सब्स्टिट्यूट, ये बोर्ड्स में लिखने का तरीका है। हम तो इतना लिखने में विश्वास नहीं रखते हैं जेई वाले। हम तो देखते हैं कि फटाक से कहाँ से कुछ मिले तो हम भाग जाए करके, जल्दी जल्दी। सो 3x-4/5, किसी को आया आंसर, बताओ किसी का आया। किसी का आया क्या आंसर, स्लाइड 3, ये एग्जाम्पल बता रहे हो। इसमें तो मैंने स्केच किया है, लाइन स्केचिंग में दिक्कत है क्या, एनएमसी आई थिंक। लाइन स्केचिंग में दिक्कत है क्या बेटा, लाइन स्केच करके दिखाओ क्या फिर से, किस किस को लाइन स्केच करने में दिक्कत है। ओके, मैं लाइन स्केच करके दिखाती हूँ फिर से। आई एम स्केचिंग दिस लाइन्स अगेन, दे हैव सम डाउट, जस्ट होल्ड ऑन। ये लाइन है, ये एफ इनवर्स था, ये एफ था। सो हम ये लाइन स्केच करने की ट्राई कर रहे हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 2। तो स्केचिंग के लिए तो लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, बट हम चाहते हैं कि मुझे तो मिनिमम कितने पॉइंट्स मिले, 2 पॉइंट्स मिले तो मेरा काम चल जाएगा। तो 2 पॉइंट्स के लिए मैंने अगर x को 0 डाला, तो इसमें x को 0 डालो, y कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैंने वो प्लॉट कर दिया 0, यही हमेशा हम x को 0 और y को 0 बनाएंगे तो हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। तो y को 0 बना देंगे तो -3 इधर, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, -3x इज इक्वल टू 2। तो x कितना आएगा, -2/, तो यहाँ पे आएगा -2/3, 0। और इससे पास करने वाली लाइन ये होगी, ये क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 2 विच इज f। ठीक, स्ट्रेट लाइन है, दिख नहीं रही है बट है स्ट्रेट लाइन, समझ लो आप। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, इन 2 पॉइंट से पास करना है। अब इसको स्केच करते हैं, इसको स्केच करते हैं, ये क्या है, y इक्वल टू x-2/3। अब
यही हम हमेशा यही वे यूज करेंगे, एक बार x को 0 डालेंगे, एक बार y को 0 डालेंगे, ठीक है। तो x को 0 डाला तो y कितना आया, -2/3, और y को 0 डाला तो ये 3 उधर जाके, मतलब अगर y को 0 डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा 0 इक्वल टू x -2/3, सो 3 इंटू 0 इज 0, सो इज इक्वल टू x -2, सो x कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो ये लाइन कौन से दो पॉइंट से पास कर रही है, इन दो पॉइंट से, तो 0 कॉमा -2/3 का ही तो यहाँ आएगा, और 2,0 का ही यहाँ आएगा, ठीक। तो ये जो है ये ऐसी लाइन बनी, तो ये है y इक्वल टू x -2/3, मतलब एक्चुअली ये f इनवर्स है। तो ये क्या है, ये किसके अलोंग मिरर रेप्लिका, एक दूसरे के y इक्वल टू x लाइन के अलोंग। मतलब मिरर रेप्लिका का क्या मतलब है कि अगर ये मैं पेज पे बनाऊं और y इक्वल टू x के अलोंग में फोल्ड कर दूं, तो ये वाली लाइन बराबर इस पे जाके बैठेगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी, इम्पोज हो जाएगी वो। हम हाथ जोड़ते हैं तो कैसे एक हाथ दूसरे हाथ पे सुपर इम्पोज हो जाता है, वैसे बिल्कुल ये लाइन इस पे ऊपर जाके बैठ जाएगी। ठीक बात समझे, एनएमसी लिस्ट है। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं। थोड़ा टेलिंग यू, मैं कुछ बता रही थी, ये क्वेश्चन कर रहे थे ना हम, हाँ इसमें भी समझो, इसमें भी मैं करने वाली हूँ। ये f है, मुझे f इनवर्स निकालना है, तो f मतलब ये y है, फिर से एक बार लिखती हूँ, y है 3x -4/5। अब हम क्या करेंगे, x को y के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे, सो ये हो जाएगा 5y + 4 इक्वल टू 3x। तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5y + 4/3। अब एक्सचेंज कर देंगे y और x को, तो y इक्वल टू 5x + 4/3, दो बार एक्सचेंज किया हमने, ठीक है। तो ये आया f इनवर्स, और ये है f। इनको भी आप अगर आप प्लॉट करोगे, लाइन से, ये दोनों लाइन है, इनको भी अगर आप प्लॉट करोगे तो एक दूसरे के रिप्लिका आ जाएंगे, राइट। अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क के लिए करो, इसको करो, डोमेन रेंज चेक करो, इनवर्स मतलब रिवर्स हो रहा है क्या एक दूसरे का, ये इतना कुछ अच्छा क्वेश्चन। मैंने ये स्लाइड में ही आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना, तो सब लोग इसको अच्छे से करो। क्या है, f कहाँ से कहा जा रहा है, f इज गोइंग फ्रॉम व्हाट, r प्लस का क्या मतलब होता है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसमें जीरो भी नहीं होगा, सो ओपन जीरो से लेके इंफिनिटी तक की बात चल रही है, और इसकी रेंज क्या है, क्लोज 4 से इंफिनिटी, ठीक है, इज गिवन बाय ये पैराबोला है ये। show that f is invertible with the inverse f inverse of f given by this where r is okay. अब one necessary condition that we have, जो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, क्या हुआ यार, साइड नहीं है। हाँ, मैं आपको कल जब से पढ़ा रही हूँ तब से बोल रही हूँ कि हमने कितने टाइप के फंक्शंस पढ़े, जरा बताना मुझे, क्या क्या कैटेगरी हमने पढ़ा। हमने पढ़ा फंक्शंस चार टाइप, एक था 1 1, एक था मेनी वन, एक था ऑन टू, और एक था इनटू। इसमें से मैंने आपको बोला था कि हमारे फेवरेट ये है,
इनके मैंने आपको अलग अलग नाम भी बताए थे। क्या था 1 1 का नाम, याद करो। 1 1 का नाम क्या था, याद है क्या सबको? घर पे जाके पढ़ाई करो। हाँ, 1 1 का नाम था इंजेक्टिव, ऑन टू का नाम था सब्जेक्टिव। मैंने बोला था इनको मिला के हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, ओनली देन यू कैन फाइंड इट्स इनवर्स, अदरवाइज उसका इनवर्स नहीं निकल सकता। अब उसका रीजन क्या है वो छोड़ दो, मतलब एक्सप्लेनेबल है, बट वो एक्सप्लेन करने में कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे, और वो कोई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा। तो आपको बस क्या ध्यान में रखना है कि if it is bijective only then we can find its inverse, only then we can find its inverse। अगर ये मेनी वन है या इनटू है तो इनवर्स निकलने ही नहीं वाला उसका। ठीक है, ये चीज है। और इनवर्स में क्या होता है, डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो जाते हैं। जो एफ का डोमेन था वो एफ इनवर्स का रेंज बन जाएगा, एंड सो ऑन। गुड। अब ये क्वेश्चन था, ये बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना कुछ है नहीं इसमें। तो वो बोल रहा है कि कंसिडर दिस इज शो दैट। शो दैट का क्या मतलब है, एफ इज इन्वर्टिबल। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल मतलब आप ये शो करो कि एफ क्या है, 1 1 ऑन 2 है, ये शो करो, और फिर एफ इनवर्स निकाल। ये उसका बोलने का वो था सब। तो ये सब इसने किया है। तो ये लोग तो कैसे 1 1 दिखाते हैं, आपको भी पता है इनकी कहानी क्या है बेचारों की। हम तो ऐसा 1 1 देखते ही नहीं है। हम तो कैसा करते हैं, इसका ग्राफ निकालने की, ये ग्राफ आपको आता है क्या? मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल 1 1 में किया था। मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल लिया था x² + 1, और किसी बच्चे को दिक्कत भी आ गया था, तो याद है क्या किसी को? चलो, x² + 4 कैसे बनेगा, बताओ, कोई बता सकता है? भाई ऐसा नहीं है, बताओ कौन बताएगा, बताओ आज। पटियाला वाले लोग बता सकते हैं क्या? पटियाला मेरा फेवरेट, मतलब मुझे अच्छा लगता है भाषा। पटियाला से कोई अनम्यूट करके बता सकता है इसका ग्राफ कैसे आएगा? आप लोगों ने आज वीडियो ही शुरू नहीं किया यार। मोहाली वाले लोग कैसे, आप लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? यस, पैराबोला आएगा। यस, आई कैन सी नेम मनमोहन सिंह, मुझे ये नहीं पता है, स्कूल का नाम नहीं समझ में आ रहा है, बट एनीवे पैराबोला आएगा, ये तो सही बोला एकदम। कैसा आएगा भाई पैराबोला? ऐसे आएगा, ऊपर खिसका हुआ। तो y x = 0 पे वैल्यू कितना आएगा, 4, तो ये 0,4 से ऊपर। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, r प्लस में बोल रहा है, वैसे ये फंक्शन 1 1 नहीं है। हाँ, ये ध्यान में रखो, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इसके इस वैल्यू के लिए भी यही वैल्यू आ रही है, और इस वैल्यू के लिए भी यही, तो ये 1 1 नहीं है। बट सब जादू यहाँ पे है। ये बोल रहा है आपको नेगेटिव वाला साइड लेना ही नहीं है, ये आपको साइड लेना ही नहीं है, बस आपको यहाँ से यहाँ तक। तो आपका इफेक्टिव ग्राफ कहाँ से कैसे आएगा, बस इतना। तो अब तो ये 1 1 है, अब तो ये 1 1 है। क्या ये ऑन टू है? तो 4 से लेके इंफिनिटी तक रेंज है जो उसने दिया है, तो बिल्कुल ये ऑन टू भी है। तो इसका इनवर्स निकल सकता है। अब इनवर्स निकालने की प्रोसीजर यहाँ पे देखो, क्या दिया है, y = x² + 4। तो मैं क्या लिख देती हूँ, x² = y - 4, जो इसने यहाँ पे लिखा है देखो। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो +- 2 आएंगे। लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव x चाहिए, तो आप सिर्फ पॉजिटिव वाला लोगे, तो यहाँ पे x कितना आएगा, √में y - नेगेटिव वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब एक्सचेंज कर दो,
तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू रूट में x माइनस, ये आंसर आएगा, ये इनवर्स है। तो f क्या था, f था एक्स स्क्वायर प्लस 4, और f इनवर्स क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा रूट में x माइनस, ये आंसर है। ठीक समझे क्या सब लोग, इनवर्स फंक्शन समझे। अब ना हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं यार, यहाँ पे देखो, जरा पढ़ना इस क्वेश्चन को, सब लोग पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे क्या आप लोगों को एम जी एम पता है। अच्छे से पढ़ो। हाँ, दिख ही रहा है क्वेश्चन कौन सा है, 2024 का 9 अप्रैल शाम की शिफ्ट का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। ठीक है, इसको पढ़ा, तो अब मैं बताती हूँ क्या चल रहा है। ये बोल रहा है लेट द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी ए से बी, क्लोज ए से बी, ओके, और ये फंक्शन है, एंड ये बात का बात भी करते हैं। पहले हम रेंज निकालने की कोशिश करते हैं इसकी। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 + 3 साइन एक्स प्लस कॉस 3x। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं है, हाँ ऐसा है क्वेश्चन। तो आपको ये चीज पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहाँ से कहाँ लाई करते हैं। अगर यहाँ पे a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है, तो वो लाई करते हैं रूट ऑफ a² + b² से लेके a² + b² तक। ठीक है, मतलब इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट के अंदर, वही है, माइनस से प्लस तक। बट उसमें कंडीशन क्या है, ये थीटा सेम चाहिए। जैसे अगर मैं लिखूं, इसी को लेते हैं, ये है 1 sin 3x प्लस 1 cos 3x, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा बच्चों, सोचो, माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस इस 1 का, मतलब ये ए और बी कौन रोल प्ले कर रहा है, 1 1 रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो 1 + 1, और यहाँ से कितना आएगा 1 + 1, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -√2 से लेके +√2 तक, इस फॉर्मूला को यूज करके। ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पोर्शन नहीं चाहिए, उसको ऐड 2 भी करना है। तो एक्चुअली ये वाला कहाँ से कहाँ तक जाएगा, हम इसमें 2 को ऐड कर देते हैं, 2 - √2 से 2 + √2 तक जाएगा। ओके, और ये डिनोमिनेटर में, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1/2 - √2 से 1/2 + √2 तक, यहाँ तक जाएगा। मतलब इसने तो क्या बोला कि ए से बी तक जाएगा, और मेरा आंसर तो ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये ए है और ये बी है। ये बात समझ में आई सबको, समझ में आई क्या ये बात सबको। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये क्या बोल रहा है अभी, अल्फा इज ए एम एंड बीटा इज जी एम। तो ए एम क्या होता है, अरिथमेटिक मीन विच इज सम ऑफ द नंबर्स बाय 2, तो ये आएगा 1/2 -√2 + 1/2 + √2 बाय, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 + √2 + 2 - √2/2 into this is a plus b a minus b, so that will be 4 - 2। तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 4/4 which will be 1, so alpha is 1। और बीटा कितना आएगा, बीटा क्या होता है, जीएम। जीएम मतलब क्या होता है, रूट में दोनों नंबर, तो आएगा
1/2 माइनस रूट टू इंटू 1/2 प्लस रूट टू, तो ये कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 1 बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा 4 - 2 विच इज 2, मतलब 1/√2। तो ये आ गया बीटा। ठीक, तो अल्फा बाय बीटा कितना आएगा, अल्फा बाय बीटा आएगा, अल्फा इज 1 एंड बीटा इज 1/√, तो √2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर क्या आया, √2 जो आंसर है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब मैं इजी क्यों बोल रही हूँ, ऑफकोर्स हाइब्रिड क्वेश्चन है, और जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इतने ही टॉपिक से आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। देखो इसमें क्या क्या यूज हुआ है, पहले तो सबसे पहले ये हाईलाइट आपको आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, फिर इसको मैनिपुलेट करके रेंज कैसे निकालते हैं यहाँ तक आपको पहुंचनी चाहिए, यहाँ तक पहुंचनी चाहिए तो आपको एएमजीएम का नॉलेज भी होना चाहिए। तो कितने फंडामेंटल्स टेस्ट किए उन्होंने, 3, सबसे ज्यादा ये क्रैक करना, अगर ये हो गया तो बाकी शायद हो ही जाएंगे। बट ये क्वेश्चन तो फंक्शंस का, हम बोलेंगे ये फंक्शंस का क्वेश्चन है, ठीक है, बट इसमें सीक्वेंस एंड सीरीज भी लग गया, थोड़ा सा लगा, बिल्कुल बेसिक सा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टफ क्वेश्चन नहीं था, इसलिए बोल रही हूँ टफ नहीं था क्वेश्चन, तो डुएबल था। ओके, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप करना। sin 5x, sin 5x कहाँ से, कोई भी साइन कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, -1 से लेके 1 तक, तो 7 माइनस sin 5x का हाथ से कहाँ तक जा सकता है, 7 ऐड कर देंगे हम उसमें, 7 -1, 7 - 1, तो ये कितना आ गया, 8 से लेके 6 तक, तो ये 1 बाय करना है, 1/7 माइनस sin 5x। ओके, तो इसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो 1/6 छोटा है या 1/8, 1/8 छोटा है, तो 1/8 पहले लिखेंगे, बस आ गया आंसर, इतना एक स्टेप का। ये भी मैं क्यों कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए, अदरवाइज ये इतना यहीं पे ओरली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, देखो जेई मेंस के 24 के क्वेश्चन देखो कैसे फालतू से ही आए थे, इजी था क्वेश्चन, मतलब इट डजंट मैच द स्टैंडर्ड ऑफ द बिफोर का जेई मेंस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिमिलर टॉप टाइप का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, मे बी नेक्स्ट क्लास करेंगे ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा मॉड को खोल के हमको करना पड़ेगा। मॉड को ये 5 अप्रैल का इवनिंग का शिफ्ट का पेपर है, का क्वेश्चन है, फंक्शन का है अगेन। इसमें देखो क्या क्या नॉलेज यूज हो रहा है, मैं ब्रीफली एक बार बता देती हूँ। आपको मॉड फंक्शन को खोलना आना चाहिए, आपको पीस वाइज फंक्शन पता होने चाहिए और इनके ग्राफ आने चाहिए, और आपको कंपोजिट फंक्शन आना चाहिए। ओके, और आपको ऑन टू इनटू की कंडीशंस वेरीफाई पता तो होनी चाहिए, बट वेरीफाई भी करते आनी चाहिए। तो दिस इज अ हाइब्रिड क्वेश्चन, लाइक लिटरली अ हाइब्रिड क्वेश्चन, मतलब लाइक काफी सारी चीजें इन्वॉल्व है। अब अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है इसमें, सारे कॉन्सेप्ट फंक्शन के ही है, बट बहुत ज्यादा टॉपिक फंक्शंस के इन्वॉल्व है, मॉड्यूलस फंक्शन, ग्राफ आने चाहिए, पीस वाइज, कंपोजिट, वन वन ऑन टू, सारा ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पाएगा, इसको हम, मैं काफी आराम से आपको इसको, इसके स्केचेस बना के दिखाऊंगी, तब आपको इसका क्लियरिटी आएगा। तब तक बोलो भाई क्या चल रहा है, पढ़ो, हाँ कम से कम 7-8 घंटा घर पे पढ़ो। आई डोंट नो, एवरीवन वुड गेट डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम एट होम टू स्टडी, बट फिर भी जो आपको रिक्वायर्ड है वो यही है कि आप हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2.5 से 3 घंटे पढ़ो, हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 30 MCQs आप लगाओ, और लगाओ मतलब ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन देख लिया, ऐसा नहीं होता है, आपको थोड़ा उसको थोड़ा फाइट मारना चाहिए, है
ना, एक 10 मिनट का मैथ्स के क्वेश्चन में तो आपको सोचना चाहिए इस तरीके से, उस तरीके से, उस तरीके से, और बहुत टाइम जाने के बाद अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको ऐसा ही मटेरियल प्रैक्टिस करना चाहिए जिसका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है। वरना इस नेट पे ढूंढो, उसका यूट्यूब वीडियो देखो, वो यूट्यूब वीडियो पे एड्स आ रहे, वो सब टाइम वेस्ट हो जाता है और हमारे पास टाइम नहीं है। किसी भी 12th के बच्चे के पास कभी भी टाइम नहीं होता है। दैट इज ऑलवेज अ सिमिलर सिचुएशन फॉर एवरीवन। तो आपको बहुत स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा कि आपको जितना टाइम है वो कैसे इन्वेस्ट करें, ताकि क्वेश्चन सॉल्व होने में आपका आउटपुट दिखे वहां पे। अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग द स्टडिंग इज नॉट ओनली द एम, स्कोरिंग, उसका क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए। उस हिसाब से सोचने की कोशिश करो, पढ़ाई भी उसी हिसाब से करो। ठीक है, चलो, आई थिंक यू आर इन द स्कूल फ्रॉम द मॉर्निंग, सो टेक सम रेस्ट एंड स्टडी। चलो, बाय बाय।